हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आपके क्लास 10th का 12th चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो और मैं आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, और इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है, और सर्कल चैप्टर है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल मतलब सर्कल ही है, सब कुछ सर्कल पे बेस्ड है। 7th 8th 9th हमने सर्कल ही तो पढ़ा है, तो काफी अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो मैं सर्कल चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल आराम से करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतना तो पता है ना, सर्कल ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं बनाऊंगा। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको बड़ा बना देता हूँ क्योंकि इसी में तो मुझे सारा बनाना है। तो आपका यहां पे मैं बना देता हूं, ये हो गया सर्कल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट का नाम ही पॉइंट है कितना अच्छा ट्रेजेडी है। सबसे पहला पॉइंट, तो पॉइंट क्या होता है यहां पे? सेकंड, रेडियस। रेडियस क्या होता है? पॉइंट से लेके और सर्कल के किसी भी आर्क पे, सर्कल के किसी भी आर्क पे टच हो, वो रेडियस होता है। पता होगा, ये आपका एक रेडियस है। ठीक है, सेकंड। थर्ड आपका है डायमीटर। डायमीटर आपको पता है कि रेडियस का डबल होता है। मतलब अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 हो जाएगा। रेडियस अगर 3 है तो डायमीटर इसका 6 हो जाएगा। रेडियस इसको आप रेडियस कह सकते हो। ठीक है, इसको हम लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल भी बोलते हैं, वो अभी मैं समझाऊंगा। कोड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है आपका एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, देखो एरिया तो आपने पढ़ा होगा, है ना? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहां पर एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस आपने सर्कल में ही पढ़ा होगा। सर्कमफ्रेंस सिर्फ सर्कल में ही निकलता है, तो एक्चुअल में मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों का मतलब सेम ही होता है। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो फिर इस वर्ड को ओरिजिनेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और कुछ ना कुछ रीजन तो होता ही है। तो इस पेरीमीटर उस चीज का निकलता है जिसकी लाइन होती है, जिसकी लाइन होती है। लाइन पता है ना, लाइन। लेकिन सर्कल की तो कोई लाइन होती नहीं है ना? ये तो एक राउंड शेप फिगर है, तो इसीलिए इसका नाम सर्कमफ्रेंस दिया है। और एरिया आपको पता ही है। एक बार आपको छोटा सा आपको बता देता हूं कि एरिया और सर्कमफ्रेंस में एक्चुअल क्या डिफरेंस होता है। आज के बाद आपको इसमें कभी भी कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो एरिया क्या होता है, कोई भी फिगर का अंदर वाला पोर्शन, कोई भी फिगर का अंदर वाला पोर्शन, जैसे ये पूरा पोर्शन, ये होता है एरिया। ठीक है। सेकंड, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होता है आपका बाउंड्रीज। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको उसको और अच्छे से फिर आपको ये क्लियर होगा। एक क्रिकेट ग्राउंड में मुझे कारपेट बिछानी है ना? एक क्रिकेट ग्राउंड में मुझे कारपेट बिछानी है, तो आप सोचो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एरिया की बात कर रहा हूँ या सर्कमफ्रेंस की? सोचो यार, कारपेट तो मैं ग्राउंड के अंदर ही बिछाऊंगा ना, ऐसे तो नहीं कि यहाँ हम कोई बिछा देते हैं, हम तो पूरे ग्राउंड को ही कवर करेंगे ना। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरिया के लिए बात कर रहा हूँ। और जैसे क्रिकेट ड्रॉप होती है, वो जो बाउंड्रीज होती है ना, चौके छक्के के जो पार,
तो उस बाउंड्रीज लेकर आनी है तो फिर मुझे सर्कमफ्रेंस करना है। इतना समझ में आया? मैं इन दोनों का फॉर्मूला बता देता हूं, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, फिर से करा देता हूं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है जी, समझाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, तो पाई क्या होता है? पाई चलो लिख ही लो, कुछ आधे बट्टा भी पढ़ते हैं यहाँ पे, 22/7। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे समझा रहा हूँ। पाउस नहीं होगा, पाउस हुआ है, हो जा, स्टॉप नहीं, पाउस। फिर से स्टार्ट। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं, आपका 5th पॉइंट है कोड। ठीक है, कोड क्या होता है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस, जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है दैट इज द लेंथ ऑफ अ आर्क। ये इसकी दो बाउंड्रीज को टच करोगे, जो भी लाइन इसकी दो बाउंड्रीज को टच करेगी, टच ये, ठीक है, टच करेगी, उसको कोड कहते हैं। ये पॉइंट है, कोई भी लाइन कहीं भी खींच दो जो आपकी इच्छा है। भाई ये भी एंड है, मैंने सर ऐसे खींच दी, क्या ये कोड है? यस इट इज कोड। मैंने सर ये ले लिया और ऐसे खींच दी, क्या ये कोड है? यस। कंडीशन, दो कंडीशन। पहली कंडीशन, लेंथ ऑफ आर्क दो बाउंड्री से टच होनी चाहिए, जाने वहां से मिलनी चाहिए। सेकंड चीज, टच होनी चाहिए, ऐसे इसको इंटरसेक्ट कहते हैं, इसको इंटरसेक्ट, इसको टच। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है, इंटरसेक्ट करने वाले को सीकेंट कहते हैं, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो कोड इसको कहते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन आया था आपके 2019 में आया था आपके, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल? लॉन्गेस्ट कोड of a circle is diameter, is the longest chord of a circle is diameter। यार एक बार प्रूफ करते हैं ना सर, ऐसे कैसे डायमीटर हो जाती है ना? अब आप एक बात सोचो, ठीक है, एक इमेजिनेशन करना, कॉमन सेंस लगाना, मैं आपको बताता हूँ। चलो फिर से साफ सुथरा बना देता हूँ। सर ये पॉइंट है, एक बात बताओ, क्या ये लंबी लाइन होगी या ये लंबी लाइन होगी? ऑब्वियसली ये वाली लंबी लाइन होगी। सर दिख रहा है हमें, देखो ये तो बड़ा है, ये छोटा है, और जाते हैं, ये लंबी लाइन होगी सर, ये इससे ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे करते करते जब आप देखोगे ना, आप नोटिस करोगे कि जो लाइन सेंटर से पास होके जा रही है, जो लाइन सेंटर से पास होके जाती है, वो डायमीटर होती है। प्लस this is a longest chord of a circle। ठीक है, so 1 mark में अगर क्वेश्चन आए what is the longest chord of a circle, so the answer will be diameter। ठीक है, let's come to a next topic। only 3 से 4 टॉपिक्स बचे हैं, कोई इश्यू नहीं है, फिर हम आपकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका 6th अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। एक होता है सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट बनता कैसे है? ठीक है, ये समझाता हूं। एक शॉर्ट लाइन में आंसर को क्लियर करेंगे, सिर्फ एक लाइन। सेगमेंट वो होता है जो बनता है विद द हेल्प ऑफ कोड। कोड क्या होता है? अरे अभी तो पढ़ा था। सेगमेंट वो होता है जो सर कोड की हेल्प से बने। मैं समझाता हूं आपको, देखो कहीं भी एक कोड बनाओ, कहीं भी एक कोड बनाओ। सर ये मैंने कोड बना लिया, ये कोड बना लिया। अब इस कोड ने क्या काम किया, इस कोड ने क्या काम किया?
इस कोड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इस लाइन से ऊपर वाला और एक इस लाइन से नीचे वाला। यही तो किया है ना, इस सर्कल ने इस कोड को 2 सर्कल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। तो जो छोटा वाला होगा उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला होगा उसको कहते हैं जी मेजर सेगमेंट। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत आसान चीज है। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? इफ somebody asks you what is segment, so sir segment is a term of a circle which is formed with the help of chord. Chord is this one, and what happens, chord divides a circle into a 2 equal parts. 2 equal parts में उसको डिवाइड कर देती है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका chord। ठीक है, और कोड, ठीक है, सेगमेंट, चलो ठीक है, मैं कराता हूं। 7th है आपका सेक्टर। बस ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर बनता है विद द हेल्प ऑफ रेडियाई। सर ये रेडियाई क्या होता है? रेडियाई इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ रेडियस। जब एक रेडियस की बात कर रहे हो तो रेडियस, जब एक से ज्यादा रेडियस की बात कर रहे हो तो उसको हम रेडियाई कहते हैं। क्या बताया? सेक्टर क्या होता है सर? सेक्टर बनता है विद द हेल्प ऑफ रेडियाई। मैं समझाता हूं कैसे बनता है। देखो, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। क्या ये रेडियस होगा? क्या ये रेडियस होगा? विद द हेल्प ऑफ रेडियाई, या फिर 2 रेडियस को कह सकते हैं। ये 2 रेडियस ने मिलके क्या किया? देखो, ये 2 रेडियस ने मिलके किया कि एक पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना? इतना पोर्शन और ये बड़े वाला पोर्शन पहले जैसा ही है। छोटे वाले पोर्शन को हम कहेंगे माइनर सेक्टर और बड़े वाले को कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, छोटे वाले को माइनर सेक्टर, बड़े वाले को मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले हैं, दैट्स इट। पहला फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले को अच्छे से कर लो, चैप्टर खत्म। 7 से 8 नंबर की इसकी वेटेज है, आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला होता है द लेंथ ऑफ आर्क। सर आर्क तो आपने बताया ही नहीं क्या होता है। आर्क वही नहीं होता जो आप कंपास में ऐसे मारते हो, है ना, उसको ऐसे कर देते हो, उसी को तो आर्क कहते हैं। मतलब इसको आर्क कहते हैं। तो इसका मतलब सर आपने तो ये सर्कमफ्रेंस बताया था। यस, आप इतना समझ सकते हो कि सर्कमफ्रेंस और आर्क एक ही बात होता है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क क्या कहना चाहते हो? देखो, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कोई तो लेंथ हो गई ना, इसको कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। सेकंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है? अभी आपको ये पोर्शन नहीं निकालना, ये लेंथ नहीं निकालनी, आपको निकालना है ये एरिया। ये एरिया कितना होगा? जब कभी भी लेंथ ऑफ आर्क हो, ये फॉर्मूले से आपको ये चीज मिलती है, और जब कभी भी एरिया हो तो ये वाली चीज मिलती है। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन में ही इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। बंद कर दे।